नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं निकिता। आइए नजर डालते हैं मेरठ के आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। ये खबर नोएडा से है। नोएडा में रहकर दिल्ली में काम करने वाले या दिल्ली से आकर नोएडा में काम करने वाले वो लोग जो मेट्रो से सफर करते हैं, उनके लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC एक बड़ी सुविधा लेकर आ रही है। अब यात्रियों को अलग अलग ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही मोबाइल ऐप से नोएडा और दिल्ली मेट्रो दोनों का QR टिकट बुक किया जा सकेगा। ट्रायल पूरा होते ही यह सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। अभी तक NMRC का मोबाइल ऐप केवल नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन के लिए मान्य था, जबकि दिल्ली मेट्रो के लिए DMRC का अलग ऐप इस्तेमाल करना पड़ता था। अब दिल्ली और नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को कुछ ही दिनों में एक ही ऐप से दोनों मेट्रो के टिकट मिल सकेंगे, यानी अब अलग अलग ऐप और कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ये दुखद खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र से नेपाल घूमने गए एक दंपति हिंसा का शिकार हो गए। जान बचाने के लिए होटल की छत से कूदने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए महिला इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका का पार्थिव शरीर आज भारत लाया जाएगा। नंदग्राम स्थित गाजियाबाद की नंदग्राम कॉलोनी निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश के साथ 7 सितंबर को नेपाल के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को नेपाल सरकार के खिलाफ काठमांडू में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हयात होटल में हिंसक भीड़ ने आगजनी कर दी। उस समय दंपति उसी होटल में ठहरे हुए थे। घटना के दौरान जान बचाने के लिए रामवीर और राजेश ने होटल की 4थी मंजिल से कूदने का प्रयास किया। राहत कर्मियों द्वारा बनाए गए अस्थायी गड्ढे में गिरने से दोनों घायल हो गए और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान राजेश की हालत लगातार बिगड़ती गई और उनकी मौत हो गई। परिजन और रिश्तेदारों शव का इंतजार कर रहे हैं। अब नेपाल के हालात सामान्य होने पर शव को भारत लाया जा रहा है। हम गाजियाबाद से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे काठमांडू। वहाँ पे होटल हयात रेजेंसी में रुके। उसके बाद हम वहां से जाने लगे मिथिला। तो उससे जब जाने लगे तो उससे पहले कर्फ्यू लग गया और एयरपोर्ट बंद हो गया। एयरपोर्ट बंद हो गया, हमने जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा भाड़ा देके 1 दिन का एक्सटेंड कराया होटल। और जब दंगा आ गए 6 बजे पूरे होटल में आग लगा दी। हमने ऊपर से कूद के जान बचाई। इसमें मेरी पत्नी घायल हो गई। हॉस्पिटल के उपचार के दौरान उनकी मृत्यु। हम बड़े, ना एम्बेसी ने कोई जवाब साथ दिया, ना पुलिस ने, ना आर्मी ने, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ और मैं तो कभी अपने साथियों को भी नहीं कह दूंगा नेपाल नहीं। मैं क्या कहना चाहेंगे, अर्थव्यवस्था बिल्कुल, अभी इंडिया के हजारों पर्यटक वहां परेशान है। उत्तरांचल के, MP के, राजस्थान के, दिल्ली के बहुत पर्यटक परेशान है, रो रहे बिलख रहे हैं। बागपत में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक भाई ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। हालांकि वजह क्या है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन परिवार का आरोप है कि मोहन, जो कि सोनू का साला है, वो उसे घर से बुलाकर ले गया था और फिर उसकी लाश मिली है। घटना के पीछे पति पत्नी का पूर्व विवाद माना जा रहा है। कुछ दिन पहले सोनू की सास ने उसे धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर सोनू की सास और एक युवक को हिरासत में लिया है। दरअसल बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली बड़ौत क्षेत्र में नहर के पास एक युवक की लाश पड़ी है। युवक के सिर से सटाकर गोली मारी गई थी। युवक के सीने पर मुस्लिम युवती का नाम लिखा था और एक हाथ पर I love you जबकि एक हाथ पर कलावा बंधा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब यह देखा तो मामला गंभीर मानते हुए आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद ASP प्रवीण सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिसके बाद शव शिनाख्त कराई तो पता चला शव बड़ौत के किदवई नगर में रहने वाले सोनू का है। परिवार को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मृतक की बहन ने बताया कि बावली गांव का मोहन उसके भाई को घर से बाइक पर बैठाकर ले गया था। वहीं मृतक के पिता सुखपाल ने बताया कि मृतक सोनू का साला मोहन घर से बुलाकर ले गया था। उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। उसका साले से कोई विवाद नहीं था, बस पूर्व में दोनों पति पत्नी का विवाद चला था, जिसमें सोनू की सास द्वारा धमकी दी गई। वहीं पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मेरा भाई था, मोहन के गैल गया था। वो मोटरसाइकिल में बैठ कर बहुत देर हो गई ना भाई नहीं में कह रहे गोली मार के सिर में नहीं ले गए थे। वो तो बातचीत करके गए थे और बस जा लिए मोटरसाइकिल में बैठ कर। पता नहीं मोहल्ले का ही बता रहा कोई, पुलिस वाले ने भी बताया।
मैंने नहीं देखा, भी मेरे घर वालों ने देखा। हाँ वही बता रहे हैं यार, मेरी बहन सोनू। 11 सितंबर 2025 को थाना बड़ौद क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की डेड बॉडी मीरापुर झाल के पास मिली है, जिसके सर के बाईं तरफ गन शॉट इंजरी का निशान है। मृतक की पहचान सोनू सराफ सुकमाल निवासी किदवई नगर थाना बड़ौद के रूप में हुई है। अभियोग पंजीकृत कर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। मेरठ की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मेरठ के प्रतिबंधित रेड लाइट यानी कबाड़ी बाजार में देह व्यापार की सूचना मिलने पर छापेमारी के दौरान 21 युवतियों और कुछ बच्चों को रेस्क्यू कराया। साथ ही 10 कस्टमर्स को भी हिरासत में ले लिया। टीम ने एक कोठा संचालिका और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें युवतियों के साथ नारी निकेतन भेजा गया है। इन सभी को अवैध रूप से चोरी छिपे वहां लाया गया था। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि दिल्ली की मिशन मुक्ति फाउंडेशन नाम की संस्था को सूचना मिली थी कि यहां कबाड़ी बाजार में रेड लाइट एरिया में जबरन युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। संस्था की टीम मेरठ पहुंची और एसएसपी विपिन ताड़ा को इस मामले में अवगत कराया गया। इसके बाद सीओ ब्रह्मपुरी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने कबाड़ी बाजार स्थित एक कोठे पर छापा मारा। टीम ने जब यहां तक बंद पड़े कोठे में छापा मारा तो खलबली मच गई। इस दौरान यहां से करीब 2 दर्जन युवतियों को बरामद किया। इनमें कोठा संचालिका भी शामिल है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेड लाइट एरिया को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ कोठा संचालक हाई कोर्ट की शरण में चले गए और कुछ शर्तों पर कोठा के संचालन अनुमति मिल गई, लेकिन इसकी आड़ में फिर से कोठों में अनैतिक काम किया जाने लगा। दरअसल हाई कोर्ट ने सिर्फ गाना बजाना यानी मुजरा करने की अनुमति दी थी, लेकिन पहले भी मेरठ के कबाड़ी बाजार के रेड लाइट एरिया में जितने भी कोठे चल रहे थे उन पर भी सिर्फ मुजरे की अनुमति थी, लेकिन उसकी आड़ में यह देह व्यापार कर रहे थे। अब भी ऐसा ही किया गया, जिस पर यह कार्रवाई की गई। वहीं राजस्थान की महिला भी मीडिया के सामने आई और उसने आरोप लगाया कि वो मेरठ में एक डॉक्टर के पास आई थी और कबाड़ी बाजार में अपने रिश्तेदार से मिलने आई थी। तभी वहां छापा लग गया और उसकी बहन की बेटी को भी पुलिस साथ ले गई। जैसा मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, मैं आई थी डॉक्टर के और क्या नाम से डॉक्टर के दिखाकर हम लोग घर जा रहे थे। अनुराग गुप्ता के यहाँ पर आई थी। अच्छा। डॉक्टर के दिखा के मैं अपना सामान लेके नीचे उतर रही थी। इतनी देर में पुलिस आई। उसके बाद हम लोगों को जीने में से उन लोगों ने पकड़ लिया। उसमें एक मेरी बेटी है, मेरी बहन की बेटी है और एक मेरी बुआ है, उसकी छोटी बच्ची है। उन लोग को इन लोगों ने लाकर बंद कर रखा है। ये पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। हम लोगों ने पुलिस वहाँ क्या बोलते महिला थाने में भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा, वो लोग मिल नहीं रहे। हम लोग सिविल लाइन जी, तो यहाँ पर भी हमारे बच्चे नहीं है, ना हमारी बच्चियां हैं, उनका कोई पता नहीं है। 20 तो लड़कियां हैं, 10 कस्टमर हैं और 4 बच्चे। अगर आप लड़की छेड़ने के शौकीन हैं तो यह शौक पूरा करने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, जो अब हम आपको इस खबर के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। मामला तो मेरठ के कसेड़ू खेड़ा बाजार के एक फूल माला बेचने वाले ठेले के पास से जुड़ा हुआ है, जहां एक युवक अरशद अक्सर आती जाती युवतियों और महिलाओं से छेड़खानी करता था। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बेचारे का बुरा दिन था, क्योंकि लोगों ने इसे छेड़खानी करते हुए देख लिया। फिर तो चप्पल से ऐसी धुनाई की गई कि अब लड़कियों को छेड़ने से पहले अरशद मियाँ 100 बार सोचेगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सोनकर ने बताया कि मनचले का नाम अरशद है और उसे लालकुर्ती पुलिस को सौंप दिया गया। ये घटना कसेरू खेड़ा में बड़े बाजार की है। देखिए कितने चप्पल पड़ी है अरशद को। मवाना के कस्बा फलावदा में कुछ असामाजिक तत्वों ने बब्बर शाह की मज़ार और कब्रिस्तान में बनी 6 और मज़ारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात राकेश मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत क्षतिग्रस्त मज़ार की मरम्मत करने के लिए कहा और थाना फलावदा पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस ने उपद्रवियों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया है। एसपी देहात ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। इस घटना से जोगी समाज के लोगों में खास गुस्सा है। थाना फलावदा क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में स्थित मजार के स्थल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना आज सुबह थाना फलावदा पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एसडीएम और क्षेत्राधिकारी सहित सभी वरिष्ठ पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों से वार्ता करके क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाई गई है
प्रकरण में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के कारणों की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना फलावदा के द्वारा की जा रही है। अब ये खबर जरा दिल दहला देने वाली है। बिजनौर में जा रही एक महिला को एक सांड ने सींगों से उठाकर पटक दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पहले उसे नज़दीक के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालात चिंताजनक देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। यह घटना धामपुर के फूलबाग कॉलोनी की है। यहाँ 55 वर्षीय गंगा देवी कॉलोनी की गली से होते हुए अपने घर जा रही थी, तभी अचानक सड़क पर घूम रहे सांड ने दौड़कर पटक दिया, वही सींग से हमला भी किया। हमले में गंगा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह देख लोग मौके पर दौड़ पड़े। उन्होंने गंगा देवी को उससे बचाया। वही लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वही ये घटना वहां एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। उधर घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में आक्रोश फैल गया। आरोप लगाया गया कि धामपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें पकड़वाने का इंतजाम नहीं हो रहा है, जबकि इस बारे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। वही ये कॉलोनी ग्रामीण क्षेत्र में आती है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी त्रिलोक चंद ने बताया कि विकास अधिकारी को टीम के साथ मौके पर भेज दिया गया। टीम ने सांड को पकड़कर मुस्तफापुर तैयब गौशाला में छोड़ दिया है। गौशाला प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है। याद रहे कि सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार आवारा पशुओं के हमले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन किसी न रोज ऐसे हमलों की खबर आ जाती है। अब ये खबर आ रही है दिल्ली देहरादून हाईवे से, जहां जानी पहचानी अंसल कोर्टयार्ड सोसाइटी में जहां के रेसिडेंट्स ही RWA के लिए सिरदर्द बन गए हैं। दरअसल इस सोसाइटी का सिरदर्द और कोई नहीं बल्कि वो लोग हैं जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन RWA के नियम का कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ RWA ने धरना भी दिया और गुरुवार को SP सिटी को ज्ञापन भी दिया। अंसल कोर्टयार्ड कॉलोनी में 404 फ्लैट हैं। 20% लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे और ना तो गेट पास का पालन कर रहे हैं और ना ही किसी नियम को मान रहे हैं। मेंटेनेंस चार्ज 1 साल से रुका है। RWA के अध्यक्ष अजीत कुमार इन लोगों को बार बार नोटिस दे चुके हैं। अजीत कुमार के अनुसार अब इन लोगों के खिलाफ हम कॉलोनी में ही धरने पर बैठे हैं। देखिए कैसे अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ ये धरना चल रहा है। SP सिटी को ज्ञापन देने वालों में वी राय अर्जुन सिंह, सुभाष त्यागी, सुभाष मोतला, योगेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह आदि रेजिडेंट शामिल थे। मेरठ पुलिस ने लोहिया नगर इलाके में कुछ दिन पहले हुई डकैती की घटना का खुलासा कर दिया है। तस्वीरों में आज लंगड़ाते हुए जिन बदमाशों को देख रहे हैं, ये वो ही है जिन्होंने कुछ दिन पहले मां लक्ष्मी एस्टेट डेवलपर्स के यहाँ डकैती डाली थी। यहाँ से इन बदमाशों ने 6 क्विंटल एल्यूमिनियम लूट लिया था। SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि ये 5 लोगों का गिरोह है जो कई शहरों में जाकर लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। अब पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन उससे पहले इन्हें कड़ा सबक भी सिखाया गया है। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें कुल 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं पुलिस के, जिनके नाम मोहसिन पुत्र अली अहमद मोहम्मद, आदिल पुत्र जाहिद, निजामुद्दीन पुत्र शौकत, जाहिद पुत्र रिजाउद्दीन, दिलशाद पुत्र ओनू है। इसमें से जाहिद और दिलशाद को चोट लगी है। कल जो पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, पुलिस को देख के इन्होंने भागने का प्रयास किया और जिसके चलते ये गिर गए थे। उसके पैर में चोट आई है। जाहिद के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत है। ये पूर्व में भी तार चोरी जैसे मामलों में जेल जा चुका है। बुलंदशहर से, गाजियाबाद, मेरठ जैसे जनपदों से ये जेल गया हुआ है। इसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत है। जो दिलशाद है उसके ऊपर भी 5 से अधिक मुकदमे हमें पंजीकृत अभी मिले हैं और भी जानकारी की जा रही है कि और कहाँ ये लोग ऐसी घटना कारित करते थे। इनके जो मुख्य अभियुक्त हैं वो अनस, इंतजार और जाहिद हैं। ये लोग सभी लोग मिलके ये प्लानिंग किया करते थे। इसमें पहले इंतजार रेकी किया करता था। रेकी करने के बाद बाकी के लोग आते थे, वेट करते थे। जब देखते थे वहाँ पे कोई नहीं है, मजदूर चले गए, अंदर घुसते थे। तार काट कर ये लोग एक छोटा हाथी लेके चलते थे जो अनस का हुआ करता था। आदिल इसको चलाया करता था। दौड़ करके ये लोग एक गाड़ी सामने रखते थे ताकि इसमें कोई रोके ना इनको। कोई रोकता तो ये गाड़ी पहले ही मोड़ लेते थे। सेफ्टी के लिए स्पॉट करते हुए लेके जाते थे। दिल्ली में ये लोग भेजा करते थे
कौन कौन कहाँ कहाँ ये लोग सप्लाई करते थे, कैसे करते थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो बाकी फरार अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है, उसकी पुलिस की कोठी में लगाई गई है, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इन पांचों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको चलते चलते में मेरठ की ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई है। मेरठ की नई सड़क से पहले यानी नगर निगम के नए दफ्तर के बाहर लगने वाली फूलों की दुकानों को आज नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने उजाड़ दिया। इससे इन फूल माला दुकानदारों में खासा रोष है। देखिए अपना जिला के इनपुट हेड के शर्मा की ये रिपोर्ट। गढ़ रोड पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर फूलों की बहुत पुरानी दुकान, फूल मालाओं की बहुत पुरानी दुकान हटा दी जा रही है और यहाँ के समझदार दुकानदार खुद ही अपनी दुकानें हटा रहे हैं। कोई चेतावनी मिली थी, कोई नोटिस मिला था? कोई चेतावनी है, ऐसा है इन्होंने हमें मेडिकल पे दी, मक्का भी हमें नोटिस दे दिया गया है। अच्छा, मेडिकल पर जगह दी गई थी? हाँ जी, मक्का भी नोटिस दे दिया गया है, हटा लो वहाँ से तोड़े जाएंगे जी। इनका प्रधानमंत्री जी का कहना हमारा ये है कि जो अपने हाथ के कारीगर है फुटपाथ पर लगाते हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, पर ये क्या करते हैं, बेरोजगार करते हैं। जब तक हमने भी नहीं हो रहा हमारा पूरा। जी हाँ, ये सब वो लोग हैं जिनके लिए कोरोना काल से अब तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत रेहड़ी और फुटपाथ पर ये जो लोग काम करते थे उनके लिए इंतजाम किया गया था। हाँ, नगर निगम दावा कर सकता है कि हमने जगह दी है, लेकिन वहां पर भी जगह नहीं दी गई। आपको अपने जिले पर इसी तरीके की रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर उन दुकानों को हटा दिया गया जो दुकानें काफी समय से थी बिना किसी नोटिस के। और यहाँ पर ये दुकानदार खुद ही अपनी दुकान हटा रहे हैं। कितने का नुकसान हुआ भाई? भाई से तो रोजाना नुकसान हो रहा है हमारा, तो हम तो बहुत परेशान है। पहले नई सड़क पे यहाँ पर बैठे थे, यहाँ से हमें हटा दिया गया, वहाँ बैठाने की व्यवस्था बनाई, वहाँ बनाया तो यूं के जी अबे ने ये कौन सा तरीका है? आवंटन लेटर नहीं दे रहे, कब्जा लेटर नहीं दे रहे, झूठ बोल के कोर्ट के अंदर इन्होंने बोला था कि हम आपको सारे पेपर देंगे इसके, और हमें 26 मई में ये हमें इसका मेडिकल पे हमें कब्जा दिया गया 71 आदमियों का। उसके बावजूद हमसे 1 हफ्ते का समय लिया गया कि जी हम आपको कब्जा लेटर 1 हफ्ते में देंगे। नगर निगम की इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है कि नगर निगम हमें कहीं से भी कहीं तक काम करने को तैयार नहीं करने दे रहा। योगी जी से कुछ कहेंगे आप लोग? योगी जी तो बिल्कुल कान पे पत्ती लगा के आराम से बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी के शासन में कोई भी खोखा रेहड़ी पटरी वाला परेशान नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ योगी जी से कि कौन सा खोखा रेहड़ी पटरी वाला खुश है? सबको तो आप हटाते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड बना रहे हैं, ग्रीनलैंड पे करेंगे क्या जब हम जैसे लोग भूखे मरेंगे? तो जी हाँ, ग्रीनलैंड पर करेंगे क्या जब हम जैसे लोग भूखे मरेंगे? जी हाँ, यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों को डायरेक्ट नुकसान हुआ है और इनसे जुड़े परिवारों की अलग बात है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब बुलडोजर आया तो ये सारा सामान इन सब का तीतर बीतर कर दिया गया। बुलडोजर चलाया और यहाँ से चलते बने मीडिया को देखकर नगर निगम यहाँ पर लोग रुक रुक कर इन सब लोगों से पूछ रहे हैं। जी हाँ, आप हटा रहे हैं तो आपको आज की डेट में हमें मेडिकल पे जो जगह दी गई है उसके लिए हमारे को बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि जी आप क्यों जगह पे बैठे, क्यों आपने दुकानें बनाई है, जबकि ये पेपर उस टाइम पे कोर्ट के अंदर 8 शर्तों पे लागू किया गया था कि ये हमारी शर्तें हैं और कोई इसके अंदर शर्तें अलग नहीं है। इस एरिया का सभासद कौन है? इस एरिया का सभासद, हाँ जी, इस एरिया का सभासद कौन है? वार्ड 59 जी। और जिस जगह पे हम बैठे हैं वो है वार्ड 13। लेकिन आज तक हमें ना तो इनके पेपर दिए गए खोखो के जो मेडिकल में बनाए, हमारे 28 आदमी आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं और जो वहाँ पर खोखे बंद पड़े हुए हैं वो भी नगर निगम की अपनी धांधलेबाजी है, क्योंकि नगर निगम इनके पेपर नहीं देने को तैयार है। हम वहाँ पे किस तरीके से काम करें? बिजली हमें दे नहीं रही है, पानी की व्यवस्था हमारी नहीं है वहाँ पर। है जी, कितने पैसे भैया? 18 लाख रुपए हमने अपनी जेब से 18 लाख रुपए में हमने वो खोखे बना के तैयार करे अपने खून पसीने से, लेकिन उसको ये तोड़ने को तैयार। रुपए पर दुकान से हमने लगाया इसके अंदर 30,000 रुपए पर दुकान का खर्चा आया इनमें। कितनी दुकान है वहाँ पर? हमने 59 दुकानें बनाई है जी केवल अभी, और उसके अलावा इन्होंने हमें 71 का कब्जा दिया था। 96 आदमियों का आवंटन है।
लेकिन आज तक हमें कोई फैसिलिटी किसी भी तरीके से ना तो कोर्ट से मिल पाई है, ना ही इस सरकार से मिल पाई है। आज फूल लेने आए थे, ये फूल लेने आए, इनकी जैन दशा को देख के तो बहुत परेशान हो रहे हैं। देवताओं पे फूल चढ़ाओगे, फूल बेचने वाले आज सड़क पर है, ठिकाना तोड़ दिया है, आशियाना तोड़ दिया है। कितने साल से फूल ले रहे थे? हम तो यहाँ पे ले रहे 40 साल से ले रहे हैं। 40 साल से फूल। इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए साहब, न्याय मिलना चाहिए, डिमांड देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी।